मैं धर्म हूं और आज मैं आपको बताऊंगा उस ग्रह के बारे में जिसको दैत्य गुरु कहा जाता है। दैत्य गुरु शुक्र के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत शुभ ग्रह है। वो विलासिता देते हैं, पारिवारिक सुख देते हैं। मैं धर्म आज आपको उनके गुणों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए अपना राशिफल। मेष, आपका स्वभाव थोड़ा बिगड़ रहा है, उसका ध्यान रखें। विवाह के मामलों में कुछ देरी होने की संभावना है। आप नौकरी छोड़ सकते हैं। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 85। वृष, आपकी सेहत कमजोर रह सकती है। बेवजह चिंता में पड़ सकते हैं। फिलहाल कोई नया कार्य आरंभ न करें। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 57। मिथुन, नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन का योग बन रहा है। आपका मन प्रसन्न रहेगा। उपहार और धन का लाभ मिलेगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 61। कर्क, आपको बेवजह की चिंताएं होंगी। सेहत मध्यम रहेगी। धन के खर्चे कुछ ज्यादा ही होंगे। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 59। सिंह, आप पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। पद प्रतिष्ठा का लाभ आपको मिलेगा। किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 78। कन्या, किसी इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। काम होने में कुछ बाधाएं उत्पन्न होंगी। आपका क्रोध बढ़ा रहेगा। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 65। तुला, रुके हुए काम अब पूरे होंगे। आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। किसी आनंददायक यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 75। वृश्चिक, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। तनाव थोड़ा बढ़ सकता है। किसी महिला से आपको सहयोग मिलेगा। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 84। धनु, आपको दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। परीक्षाओं के परिणाम अनुकूल होंगे। संतान की चिंता दूर होगी। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 59। मकर, धन का नुकसान हो सकता है। मन परेशान हो सकता है। किसी बड़े बुजुर्ग का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग काला। भाग्य प्रतिशत 66। कुंभ, नौकरी में पदोन्नति और लाभ के योग हैं। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूर्ण होगी। उपहार की प्राप्ति का योग है। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 79। मीन, काम का बोझ बढ़ेगा। थकान थोड़ी ज्यादा ही रहेगी। परिवार का सहयोग बना रहेगा।
शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 55। शुक्र ग्रह के बारे में कहते हैं कि वो जिसकी कुंडली में मजबूत होते हैं उसका जीवन विलासिता से भरा होता है, उसे जिंदगी का हर सुख मिलता है। चलिए आपको बताता हूं शुक्र ग्रह की अहमियत के बारे में। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो अगर किसी की कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो उस व्यक्ति को जीवन में हर सुख मिलता है। कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि ऐसा व्यक्ति विलासितापूर्ण जीवन जीता है। शुक्र को यूं तो दैत्य गुरु माना जाता है, लेकिन शुक्र के बिना जीवन में सरलता और सुख मुश्किल होता है। चलिए आपको शुक्र ग्रह के बारे में बताते हैं। जीवन का सुख शुक्र से है। शुक्र 9 ग्रहों में से एक ग्रह माना जाता है। यह शुभ ग्रह है, हालांकि ये दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। ज्योतिष में यह सुख और कलत्र कारक माना जाता है। व्यक्ति को जीवित करने वाली मृत संजीवनी विद्या शुक्र के पास ही है। तो यह तो शुक्र के बारे में आपने जाना, लेकिन शुक्र ग्रह की हमारे जीवन में किस तरह की भूमिका है, आइए अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। शुक्र जिंदगी को सरल बनाता है। ज्योतिष में शुक्र वैभव, विलास, सुख, प्रेम और धन संपत्ति का कारक माना जाता है। बिना शुक्र के किसी भी व्यक्ति को पारिवारिक सुख की अनुभूति नहीं होती। शुक्र जीवन में सौंदर्य और विलासिता से संबंध रखता है। शुक्र सुविधा के साथ साथ सुख भी देता है। चमकदार सफेद रंग, काम भाव, प्रेम और हीरा शुक्र का अधिकार क्षेत्र है। मांगलिक कार्यों में भी शुक्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर शुक्र अस्त है तो मंगल कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति में वैराग्य भाव प्रधान हो जाता है। अगर शुक्र उदय अवस्था में है तो मंगल कार्य सरलता से होते हैं। उदय अवस्था में जीवन में सुख प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि कैसे पता लगाएं कि शुक्र कमजोर है या मजबूत। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो कौन से लक्षण हैं जिसको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि किसी का शुक्र कमजोर है। अगर व्यक्ति बिल्कुल आकर्षक नहीं होगा, न रूप रंग से और न ही परिधान से। अगर व्यक्ति बहुत साफ सुथरा और अच्छे तरीके से नहीं रहता। अगर व्यक्ति सुविधाएं कितनी भी जुटा ले पर सुख नहीं पा सकता। अगर पुरुष का शुक्र कमजोर है तो उसे स्त्री से सुख कभी नहीं मिल पाता। अगर महिला का शुक्र कमजोर है तो उसे आकर्षक पति नहीं मिल सकता। साथ ही दांपत्य जीवन में सुख आ ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर काम भाव और प्रदर्शन में ही लिप्त रहते हैं। जिनकी कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में है उनमें कुछ खास लक्षण झलकते हैं। चलिए आपको वो भी बताते हैं। अगर शुक्र मजबूत हो तो व्यक्ति बहुत आकर्षक होता है। दिखने में कैसा भी हो पर उसका व्यवहार स्वभाव अद्भुत होता है। ऐसे लोगों को सजने संवरने और दिखावे का खूब शौक होता है। पास में कुछ न भी हो तो वो वैभवशाली जीवन जीते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा नाम यश कमाते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर मीडिया, फिल्म या कला के क्षेत्र में होते हैं। किसी दूसरे क्षेत्र में हो तो भी प्रसिद्धि आसानी से मिल जाती है। ऐसे लोगों को स्त्रियों से बहुत सम्मान मिलता है। जिन लोगों का शुक्र मजबूत होता है उनका दांपत्य जीवन सुखद होता है। ऐसे लोगों को नींद बहुत अच्छी आती है। सुख और सुविधा बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो इन लक्षणों को पहचान कर आप ये समझ सकते हैं कि किसी की कुंडली में शुक्र मजबूत है या कमजोर। ज्योतिषी बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो कुछ उपायों के जरिए आप उसे मजबूत भी बना सकते हैं। लेकिन इन उपायों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। यहां मैं रुक रहा हूं थोड़े समय के लिए, लेकिन मैं जल्द ही लौटूंगा। आप कहीं मत जाइएगा,
क्योंकि मैं जब लौटूंगा तो बताऊंगा उन लोगों के काम की बात जिनकी कुंडली में शुक्र कमजोर है। मेरी प्रतीक्षा, किसकी कुंडली में शुक्र मजबूत है और किसकी नहीं, इसके लक्षण मैंने आपको बताए। अगर आपको खुद में शुक्र के कमजोर होने के लक्षण नजर आ रहे हैं तो परेशान मत होइए। मैं धर्म आपको कुछ खास उपाय बताऊंगा जिनको अपनाकर आप कुंडली के शुक्र ग्रह को मजबूत बना सकेंगे। एक तरह से माना जाए तो शुक्र की मजबूती ही जीवन में हर सुख दिलवाती है। लेकिन तब क्या हो अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर हो और हमारे बताए लक्षणों से आप में वो झलकता भी हो। निराश होने की जरूरत नहीं है। ज्योतिषी शुक्र को मजबूत बनाने के लिए कुछ खास उपाय बताते हैं। ये उपाय करके आप शुक्र को मजबूत बना सकते हैं। शुक्र के मंत्र का सुबह जाप करें। हल्की सुगंध वाले इत्र का प्रयोग करें। सलाह लेकर ओपल या हीरा धारण करें। काम करने की जगह पर कांच का फूल रखें। साफ सुथरे और अनुशासित तरीके से जीवन बिताएं। सुबह मिश्री और दोपहर के भोजन में दही जरूर खाएं। चमकदार सफेद रंग का खूब प्रयोग करें। काले रंग से बचें। महिलाओं का सम्मान जरूर करें। ज्योतिषियों के मुताबिक अगर आपने ये उपाय कर लिए तो यकीन मानिए कि आपका शुक्र जरूर मजबूत हो जाएगा और जीवन में आप हर सुख को हासिल कर सकेंगे। आपसे बातें करते करते वक्त का एहसास ही नहीं होता। मैं धर्म भी कभी कभी ये सोचता हूं कि आपसे बात करने में वक्त का तो जैसे पता ही नहीं चलता। किंतु आप परेशान क्यों हैं? मैं तो हर रोज आता हूं। कल फिर आऊंगा कुछ नई और रोचक धार्मिक जानकारियां लेकर। तब तक के लिए विदा लेता हूं।